नमस्कार बंधुओं, मैं धर्म शिक्षक राजेश कुमार मिश्र धर्म प्रदर्शक पथ पर आप सभी भक्तजनों का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने पिछले वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया था और अर्जुन जाग गया, अर्जुन का मोह मिट गया। लेकिन उसके बीच की जो कड़ी है वह मैं आप लोगों को नहीं सुनाया था। उसके बीच की कड़ी को आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। परमात्मा का वह दिव्य संदेश जो अमृताष्टकम के नाम से जाना जाता है, वह अमृत 8 श्लोकों का वह अमृत पूरे गीता के ज्ञान उसी 8 श्लोक में समाहित है मित्रों। तो परमात्मा का दिव्य संदेश सुनने से पूर्व हमें सावधान हो जाना चाहिए। जैसे एक बूंद समुद्र में समा जाती है तो वह समुद्र का रूप ले लेती है, लेकिन जब समुद्र बूंद में समाता है तो वह कितना प्यारा हो जाता है। परमात्मा का यह प्रसाद, अमृत रूपी प्रसाद यदि हम आत्मसात कर लें तो परमात्मा के हम प्रिय हो जाते हैं। और जब हम परमात्मा के प्रिय हो जाते हैं तो हमारा दुख परमात्मा का दुख हो जाता है। बंधुओं, कितनी बड़ी बात है। परमात्मा कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मा शुचः। अर्थात तुम मेरे शरण में आ जा, और जिस दिन तू मेरे शरण में आ जाएगा, समर्पण की भावना जागृत हो जाएगी, तेरा दुख मेरा हो जाएगा। और जब तेरा दुख मेरा हो जाएगा तो ऐसा कौन सा दुख है जिसका निवारण ना हो पाए। तेरा सुख, तेरा दुख सब कुछ मेरा हो जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम सब मेरा मेरा करने लग गए हैं। हम लोग यह मेरा, यह तेरा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो चली गई। लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि सर्व प्राणियों के प्रति आप लोगों की निष्ठा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। यही भगवान पहले श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमे। कितनी बड़ी बात है मित्रों। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां अर्थात सभी प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा, द्वेष की भावना ना हो। मैत्रः, मैत्री भाव हो। करुण, करुणा हो। एवच, करुणा और दया आपके अंदर निहित हो। यदि आप इंसान हैं और इंसानियत नहीं है आपके अंदर, तो आप इंसान नहीं हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो भक्त, मेरा भक्त, जिसके अंदर यह करुणा हो, दया हो, मैत्री भाव हो, द्वेष की भावना ना हो, वह मेरा सबसे अच्छा प्रिय भक्त है। आगे क्या कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो, उसके अंदर माया प्रवेश न करे। निर्ममो, प्राणियों के प्रति उसकी दया भावना हो। निरअहंकार, अहंकार से रहित हो, अर्थात उसके अंदर अहंकार की भावना ना हो। सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला हो। यदि मेरे पास आज 100 रुपया है तो 1 रुपया मैं दे दूंगा, तो 99 रुपया मेरे पास रह गया, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि मेरे पास 1 रुपया हो और 1 रुपये में से 75 पैसे यदि किसी को देना हो, तब वहाँ पर उसके बड़प्पन देखा जाता है। जो आपके पास है उसको देना बड़ी बात नहीं है। यदि आपके पास दुख है, कुछ भी नहीं है, बहुत कम संसाधन है, उसमें से यदि आप हम कुछ किसी को सहायता कर देते हैं तो वह बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं हम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी, क्षमा की भावना हो उसके अंदर। प्राणी मात्र के प्रति उसके अंदर क्षमा की भावना हो, दयावान हो, करुणावान हो, क्योंकि करुणा सागर भगवान है हमारे। और करुणा यदि सागर लेकर के बैठे हुए हैं तो भगवान भक्त के पास यदि करुणा नहीं है
तो कैसे मिलन होगा परमात्मा से आपका? नहीं हो सकता। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हमें कभी भी दो बातों को नहीं भूलना चाहिए। यदि हम दो बातें याद रखेंगे तो शायद हम गलत कार्य करने से वंचित हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं एक मौत को और एक नारायण, एक मौत को दूजे श्री भगवान, एक मुझे। परमात्मा को यदि कोई व्यक्ति याद रखता है किसी भी क्षण, तो वह निश्चित रूप से कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ईशावास्य मिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, उपनिषद कहते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? उसे हर जगह भगवान का स्वरूप दिखाई देने लग जाता है। जब परमात्मा का भक्ति उसके अंदर जागरण होता है तो उसे हर जगह परमात्मा 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 दिखाई देने लग जाते हैं। यह श्रावण का पावन महीना, भोलेनाथ को रिझाने का महीना, उपासना करने का महीना है। निश्चित रूप से आप सभी भक्त हैं जो इस परमात्मा के दिव्य संदेश को श्रवण कर रहे हैं, वह भक्ति तो है। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। यह अवसर आप लोगों को मिला है। आशुतोष जो भगवान भोलेनाथ हैं, यह श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ को रिझाने का महीना है। तो आप लोगों के अंदर जितने भी विकार हैं, 3 प्रकार की जो शक्तियाँ पूरे सृष्टि में कार्य करती हैं मित्रों, एक सृजन की शक्ति, एक विनाश करने की शक्ति और एक पालन करने की शक्ति। विनाश करने की शक्ति हमारे भोलेनाथ में है। विनाश किसका करते हैं? वो विकारों का। आपके समस्त विकारों का हनन करने का यह अवसर है श्रावण का महीना। इस वर्ष तो और भी अच्छा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है मित्रों। इस महीने में यदि हम जब तब ध्यान करते हैं, दान करते हैं, तो उसका फल करोड़ों कपिला गाय के दान के बराबर माना जाता है। यह अवसर मत गवाइए, इस अवसर का लाभ लीजिए। और इसी अवसर का मैं फायदा उठा करके आप सभी के समक्ष परमात्मा का दिव्य प्रसाद रूपी यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ बंधुओं। आप लोग उसे दोहराइए और उसका पालन कीजिए। परमात्मा धीरे धीरे आप लोगों के अंदर उतरने लगेगा और आप लोगों का स्वभाव परिवर्तन होने लग जाएगा। और जिस दिन आप सरल और सहज हो गए तो निश्चित रूप से परमात्मा भी आपको अपना प्रेमी बना लेगा और जो आप कहेंगे वह परमात्मा भी करेगा। क्योंकि जब परमात्मा दोस्त बन जाता है, रिलेशन में आ जाता है, जैसे किसी के घर में कोई मंत्री हो जाता है तो वह मंत्री के बल पर अनेक प्रकार के कार्यों को करवा लेता है। जिसके घर में परमात्मा आ गया हो, जिसके हृदय में परमात्मा उतर जाते हैं, वह क्या क्या नहीं करवा सकता है बंधु। वह तो राजा से रंक कर देता है और रंक से राजा बना देता है। ऐसा परमात्मा है हमारा। लेकिन उतरना होगा, परमात्मा की दिव्य भक्ति में उतरना होगा और उतर करके उसे अपना बनाना होगा। जैसे हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आकर्षण में आते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी हमें आकर्षण बनाना होगा। परमात्मा आप लोगों को बुला रहा है, लेकिन हम सब इतने संसार में विरक्त हो चुके हैं कि उस परमपिता परमेश्वर को भूल गए हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। दिन रात हो रहा है, अलग अलग खुशबुएं पैदा हो रही हैं। सूर्य के प्रकाश में अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं। परमात्मा का दिव्य कंपनी तो देखिए, कैसे कैसे फलों को सजाता है वो, कैसे पैकिंग करता है वो। अनार के दाने को देखिए खांचे में कैसे निर्मित करता है। कोई तो ऐसी शक्ति है बंधुओं। उस शक्ति का नाम लेकर करके आप लोग आराधना वंदना करते रहिए। आप लोगों का चित्त जो है निर्मल हो जाएगा। और जिस दिन आप लोगों का चित्त निर्मल हो जाएगा, यह परमात्मा का जो दिव्य संदेश मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमे, यह जो संदेश है, आप लोगों का जो गुण है आप लोगों के अंदर निहित होना चाहिए। और जब आप लोगों के अंदर ये सारे गुण निहित हो जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं कि वह मेरा सबसे प्यारा भक्त हो जाता है। दूसरे श्लोक में हम प्रवेश करेंगे अगले वीडियो में। उससे पूर्व आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। दूसरा भी श्लोक आप लोगों को मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।